दोस्तों ये कहानी है एक फौजी की जो एक लड़की की फोटो की वजह से एक हमले से बच जाता है और उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। आइए देखते हैं ये लड़की कौन है और क्या उस फौजी को अपना प्यार मिलता है या नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ यूएस के सिपाही से जो कि ईरान में तैनात हैं। इनमें से एक का नाम है लोगन। एक दिन लड़ाई के दौरान लोगन का साथी एसएस मारा जाता है। अगले दिन लोगन अपने साथियों के साथ एसएस की डेड बॉडी वाली जगह पर जाते हैं। वहाँ पर लोगन को एक लड़की की फोटो मिलती है। लोगन फोटो को उठाकर बहुत ध्यान से देखता है और पूछता है कि ये किसकी फोटो है। उसी समय उन पर अचानक हमला हो जाता है और लोगन के सभी साथी मारे जाते हैं। केवल लोगन ही बच पाता है और वो मानता है कि इस फोटो की वजह से ही उसकी जान बची है। उसका एक साथी उसे बताता है कि इस फोटो की वजह से ही तुम्हारी जान बची है, ये तो तुम्हारी गार्डियन एंजल है। इस घटना के बाद लोगन उस लड़की के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती। कुछ समय बाद लोगन की अमेरिका सेना में सेवा समाप्त हो जाती है, जिसके बाद लोगन अपनी बहन के घर में रहने चला जाता है। उसके पास एक डॉगी भी था जिसे वो बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत देखभाल भी करता है। वॉर के बाद से लोगन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि उसने अपने ही साथियों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसीलिए ये सब लोगन के दिमाग में हावी हो गया था। इस वजह से लोगन रात को ठीक से सो भी नहीं पाता और उस फोटो को बार बार देखता रहता था। उस फोटो के पीछे लुसियाना लिखा था। लोगन तय कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर इस लड़की को ढूंढ निकालेगा। लड़की को तलाशते हुए वो लुसियाना चला गया और फिर वहाँ से उस जगह पहुंचा जहाँ पर फोटो खींची गई थी। इस शहर में पहुंचने के बाद वो लोकल के लोगों से उस लड़की की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है। फिर एक आदमी से लोगन को कुछ पता चलता है कि उसने उसके दोस्त डिप्टी कीथ से शादी की थी। इसके बाद लोगन उसका एड्रेस लेकर उसी लड़की के घर चला जाता है जिसका नाम था एलिजाबेथ और वो अपना खर्चा चलाने के लिए एक डॉग शॉप चलाती थी। जब एलिजाबेथ लोगन को उसके डॉगी के साथ देखती है तो उसे लगता है कि वो काम के लिए आया है, इसलिए वो उसे फॉर्म भरने के लिए कहती है। लेकिन लोगन बताता है कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ को कुछ अजीब लगता है और वो उसे जॉब देने से मना कर देती है क्योंकि कोई भी इतनी छोटी जॉब के लिए दूसरे शहर से तो नहीं आएगा। इसी बीच एलिजाबेथ की ग्रैंड मदर वहाँ पर आती है और लोगन को वो जॉब दे देती है। लोगन इस काम को बहुत ईमानदारी से करता है और साथ ही इस जगह को काफी साफ भी रखता है। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ लोगन को पसंद नहीं करती। एलिजाबेथ का एक बेटा भी है जिसके साथ लोगन काफी घुल मिल जाता है और उसका बेटा भी लोगन को काफी पसंद करता है। ये देखकर एलिजाबेथ लोगन को पसंद करने लगती है और अब एलिजाबेथ को लोगन के अपने घर के आसपास रहने और उसके काम करने से भी कोई एतराज नहीं था। एक दिन जब लोगन काम कर रहा था तो यहाँ पर एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड कीथ आता है। वो काफी गुस्से वाला और खड़ूस इंसान था। कीथ लोगन से पूछता है कि तुम कौन हो और उसका आईडी कार्ड देखता है जिससे कीथ को पता चलता है कि लोगन एक अमेरिकन सोल्जर था। कीथ जाते वक्त लोगन से बोलता है कि एलिजाबेथ को शाम में पार्टी में आने के लिए बोल देना। उसी दिन के शाम को एलिजाबेथ अपने बेटे को लेकर कीथ की पार्टी में जाती है। कीथ का जो फादर है वो शहर का सबसे बड़ा जज है, इसीलिए कीथ को काफी घमंड था और उसने कई बार एलिजाबेथ को धमकाया भी था कि मैं अपने बेटे को कोर्ट के जरिए तुमसे छीन लूंगा। कीथ का घमंडी व्यवहार ही था जिस वजह से दोनों अलग हो गए थे। अगली सुबह एलिजाबेथ जब जॉगिंग करके अपने घर लौट रही थी तो देखती है कि लोगन उसकी ग्रैंड मदर के साथ नाश्ता कर रहा है। तभी ग्रैंड मदर लोगन से बोलती है कि तुम कुछ अपने बारे में बताओ। लोगन बताता है कि मैंने स्कूलिंग एजुकेशन पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की है। ये सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि लोगन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसीलिए लोगन का मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन लोगन जो काफी समझदार और शांत था वो एलिजाबेथ को ऐसा करारा जवाब देता है कि वो हैरान रह जाती है। फिर उधर एक ट्री हाउस में एलिजाबेथ का बेटा बहुत ही अच्छा वायलिन बजा रहा था जिसे सुनकर लोगन भी उसके पास चला जाता है। एलिजाबेथ का बेटा बहुत ही अच्छा वायलिन बजाता है लेकिन स्कूल में उसे बच्चे काफी परेशान करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, इसलिए उसे लगता है कि मैं वायलिन अच्छा नहीं बजाता हूँ। लेकिन लोगन उसका वायलिन सुनकर दिल से उसकी तारीफ करता है और उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। एक दिन जब लोगन पियानो को देखता है तो उसे बजाना शुरू कर देता है और पियानो बजाते हुए उसे चुपके से एलिजाबेथ का बेटा देख लेता है क्योंकि लोगन बहुत ही अच्छा पियानो बजा रहा था। फिर रात को जब लोगन अपने घर पर जा रहा था तो एलिजाबेथ का बेटा उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलता है। लोगन भी उसकी बात मानकर उनके साथ डिनर करता है। फिर वही एलिजाबेथ का बेटा और लोगन शर्त लगाते हैं कि जो भी चेस में हार जाएगा उसको घर का बर्तन धोना होगा और इस मैच में लोगन हार जाता है। शायद लोगन उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार जाता है। बर्तन धोते वक्त एलिजाबेथ का बेटा बोलता है कि तुम अच्छा पियानो बजाते हो। इस पर लोगन उसे बताता है कि तुम भी वायलिन बजाने में काफी अच्छे हो। ये सुनकर एलिजाबेथ का बेटा यहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बोलती है कि वो वायलिन बजाने में कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो सबसे छुपकर वायलिन बजाता है। अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी ग्रैंड मदर एक कब्र पर जाते हैं जो एलिजाबेथ के भाई की कब्र थी। कब्र से आने के बाद एलिजाबेथ काफी डिस्टर्ब थी, इसलिए वो बाहर गार्डन की सभी चीजों को उठाकर फेंकने लगती है। ये देखकर लोगन उसे रोकने के लिए आता है और बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल कर बेंच पर उसके साथ बैठता है। एलिजाबेथ बताती है कि मेरा भाई आर्मी में था जो कि शहीद हो गया है, लेकिन मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई। क्या वो दुश्मनों का सामना करते हुए मारा गया या फिर उसकी मौत की कोई और ही वजह थी। लोगन उसे संभालने के लिए गले लगता है। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ का बेटा कीथ के साथ गेम खेलकर घर आता है। अपने बेटे की चोट को देखकर एलिजाबेथ को काफी गुस्सा आता है और दूसरा कीथ था कि हंसता ही जा रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ कीथ से बोलती है कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। एलिजाबेथ की बातों से कीथ को गुस्सा आने लगता है और वो एलिजाबेथ का कसकर हाथ पकड़
लेता है। वहीं ये सब देखकर लोगन कीथ को एलिजाबेथ का हाथ छोड़ने के लिए बोलता है और कीथ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ घर के अंदर आकर लोगन को बताती है कि कीथ और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ टाइम के बाद जब हम रिलेशनशिप में आए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से हमें शादी करनी पड़ी। लेकिन कीथ का व्यवहार जो था वो बहुत रूड था, जिस वजह से हम दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया और अब वो मुझे धमकाता है, वो अब मुझसे मेरा बेटा भी छीन लेगा और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। एलिजाबेथ की बात सुनकर लोगन उसे बताता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो क्योंकि तुम एक अच्छी माँ हो। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी खुश होती है। फिर जब लोगन उसके घर से जा रहा होता है तो एलिजाबेथ उसे बोलती है, क्या आज रात तुम हमारे साथ डिनर करोगे? उसी दिन दोनों रात को एक बार में जाते हैं जहाँ लोगन एलिजाबेथ को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर और डैड दोनों ही आर्मी में थे और कुछ समय पहले ही मेरी आर्मी में सर्विसेज खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद एलिजाबेथ लोगन को लेकर अपने भाई की बोट के पास आ जाती है। वो बोट अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी क्योंकि एलिजाबेथ के भाई की डेथ के बाद कोई भी उसका ध्यान रखने वाला नहीं था। फिर जब दोनों घर के लिए जा रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। वही एलिजाबेथ अब लोगन को प्यार करने लगी थी और लोगन भी एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता था। लेकिन कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को ये डर था कि मैं फिर से धोखा ना खा जाऊं। लेकिन वहीं लोगन एलिजाबेथ के बेटे के साथ काफी अच्छे से रहता और उसके संग खेलता भी रहता था और साथ में मौज मस्ती भी करता था और इसका बेटा भी लोगन की कंपनी को काफी एंजॉय करता था, जिसे देखकर एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगता है और वो अपने ग्रैंड मदर से लोगन के बारे में बताती है। एलिजाबेथ की दादी बोलती है कि लोगन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। वहीं कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ के बेटे की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें कीथ भी आया हुआ था। लेकिन अब कीथ लोगन को देखता है तो उसे काफी जलन होती है, इसीलिए कीथ एलिजाबेथ के पास जाकर उसे धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने लोगन के पास जाने की या उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे की कस्टडी अपने पास ले लूंगा। कीथ की बात सुनकर एलिजाबेथ काफी डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि कीथ अपने फादर और अपनी पावर से ऐसा कर सकता है, इसलिए एलिजाबेथ लोगन से दूर रहने लगती है। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि लोगन को देखो ना, वो एक अच्छा इंसान है और वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी साबित होगा, साथ ही तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा फादर भी। एलिजाबेथ भी ऐसा चाहती थी लेकिन वो कीथ से मजबूर थी। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ का बेटा और लोगन जो कि चर्च में एक साथ परफॉर्म कर रहे थे, लोगन पियानो बजाता है और एलिजाबेथ का बेटा जो वायलिन बजाने में कॉन्फिडेंट नहीं था वो वायलिन बजाता है। इसे देखकर एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। और वहीं उसी बीच चर्च में कीथ भी मौजूद था जो कि लोगन को अपने बेटे के करीब देखकर बहुत जलन महसूस करता है और सोचने लगता है कि वो जो काम मुझे करना चाहिए था वो लोगन कर रहा है। ये सब देखकर एलिजाबेथ भी कीथ से डरना बंद कर देती है और लोगन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर कीथ को काफी बुरा लगता है। इसी बीच कीथ का वो दोस्त भी यहाँ पर आता है जिससे सबसे पहले लोगन मिला था और उससे एलिजाबेथ का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था। वो सब बातें कीथ को बता देता है। फिर जब लोगन अपने घर वापस जा रहा था तो उसे फील होता है कि जरूर इस घर में कोई तो आया है और फिर जब लोगन अपनी डायरी चेक करता है तो उसमें एलिजाबेथ की वो फोटो नहीं थी। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि किसी ने वो फोटो वहाँ से चुरा ली है और वो फोटो कोई और नहीं बल्कि कीथ चुराता है। असल में ये काम कीथ का था जो इस फोटो को लेकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे वो फोटो दिखाता है और एलिजाबेथ को भड़काने के लिए बोलता है, पहले लोगन तुम्हारी फोटो को दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, यानी वो तुम्हें काफी टाइम से चेस कर रहा है और उसका वो प्लान था कि वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो। उस फोटो को देखकर एलिजाबेथ को याद आता है कि ये फोटो तो मेरे भाई के पास थी जो कि शहीद हो गया। गुस्से में एलिजाबेथ लोगन के पास जाकर उससे ये फोटो दिखाती है। लोगन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें मैं कहीं खो ना दूं और वो फिर इस फोटो के बारे में सब कुछ सच बता देता है। एलिजाबेथ गुस्से में लोगन को यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और लोगन उससे बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अगले दिन जब लोगन अपने डॉग के साथ मार्केट में था तो वहाँ पर कीथ आ जाता है। कीथ ने काफी ड्रिंक कर रखा था और फिर कीथ लोगन पर अपनी गन तान देता है। ये देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन लोगन उसकी गन छीनकर उसी पर ही तान देता है क्योंकि लोगन एक माहिर सोल्जर था। ये देखकर कीथ का साथी उसे यहाँ से ले जाता है। फिर घर आकर लोगन उस किताब को खोलता है जिसे एलिजाबेथ के बेटे ने दिया था। उसके अंदर एक फोटो थी जिसमें एलिजाबेथ का बेटा था और वही शहीद सिपाही जिसका नाम है एसएस। उसके हाथ पर एसएस नाम देखकर लोगन समझ जाता है कि ये वही शहीद सोल्जर है। दरअसल इसका नाम ट्रैक था लेकिन फौज में उसे एसएस कहकर बुलाया जाता था। यही वजह थी कि जब लोगन ने ये फोटो उठाया था तो उसे पता नहीं था कि एलिजाबेथ उसकी बहन है और सिपाही से दूर होने की वजह से वो मरते मरते बच जाता है। अब लोगन को सब कुछ समझ में आ जाता है। इधर रात को तेज बारिश में कीथ एलिजाबेथ के घर आता है और उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं, हम दोबारा शादी कर लेते हैं। लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। ये देखकर कीथ गुस्से में अपने बेटे को बुलाता है। हालांकि उसका बेटा उसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से अपनी ट्री हाउस की तरफ चला जाता है। रास्ते में एक लकड़ी का पुल होता है जिसे पार करते वक्त वो पुल टूट जाती है और नीचे बहुत तेज पानी होता है। लेकिन तभी लोगन वहाँ पे आ जाता है। इसी बीच कीथ भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता और खुद भी वहाँ पर फंस जाता है। लेकिन लोगन एलिजाबेथ के बेटे को बाहर निकाल लेता है और फिर जैसे ही कीथ को निकालने के लिए जाता है तो उस पर ट्री हाउस गिर जाता है और उसी वक्त कीथ की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आती है और कीथ की डेड बॉडी निकाली जाती है और फिर लोगन कीथ के पिता से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाया। कीथ के पिता भी जानते थे कि लोगन गलत नहीं है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद लोगन एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारे भाई की जान एक सिपाही को बचाने में चली गई थी। अब जो सवाल एलिजाबेथ के मन में था उसका जवाब उसे मिल गया था। इसके बाद लोगन यहाँ से जाने लगता है लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक लेती है और बोलती है कि हम एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। जिसके बाद
बाद वो दोनों खुशी खुशी मिल जाते हैं और साथ में एलिजाबेथ के बेटे का 9वां बर्थडे मनाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।